बड़े भाग, जबकि 84 लाख शरीर हैं संसार में और 84 लाख शरीर में किसी भी योनि के किसी भी जीव के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनं च, आहार निद्रा भय मैथुनं च, खाना, सोना, डरना और संतान उत्पन्न करना, ये जो मनुष्य में होता है वही क्रियाएं सभी सांसारिक जीवों में होती है। कहने का मतलब है पशु में भी होता है। और जितना आनंद हम अपना आहार ग्रहण करने में पाते हैं, आप कोई मिष्ठान का भोजन करें, रसगुल्ला हो, रबड़ी हो, मलाई हो, दाल चावल हो, कोई भी हो, पशु भी अपना भोजन करने में उतना ही आनंद पाते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो सभी क्रियाएं सामान्य हैं। अंतर क्या है? धर्मो हितेषाम् अधिको मनुष्य धर्मेण हीना पशुभिः समान। मनुष्य के पास विवेक होता है और पशु के पास विवेक नहीं होता, बस यही अंतर होता है। जिसके पास विवेक है वह मनुष्य है, और मनुष्य होने के बाद भी जिसके पास विवेक नहीं है वह मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य नहीं है। तो हम सबसे बड़े जघन्य न हो, सबसे बड़े निंदित न हो, इसका ध्यान रखकर दत्त चित्त, शांत चित्त और एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन का एक बार तन मन से आश्रय लें और सब लोग बोलें, क्योंकि कृपा करुणा है भगवान की, आप लोग यहाँ पर पधारे हैं तो हमारी जिह्वा ने तो कोई अपराध किया नहीं है। हम यहाँ आ गए भगवान की कथा में तो हमारी जिह्वा भी सम्मिलित हो जाए भगवान के गुणगान में। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से गरुड़ जी कहते हैं कि सुगमम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी और तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। अपने बस में जिह्वा है, आपका नाम लेना सुलभ है, सुगम है। अच्छा, आप राम राम कहेंगे, कोई पैसा लगेगा? कोई आपको रोक सकता है? कोई परिश्रम लगता है राम राम कहने में? जिह्वा आपके बस में है कि नहीं है? जब आप कहोगे कि हे जिह्वे राम राम कहो, तो आपका मन बोला कि जिह्वा रटने लगती है राम राम। लेकिन इसके बाद भी अगर संसार में मनुष्य शरीर पाकर के नरक जाना पड़े तो इससे भी बड़ा कोई आश्चर्य होगा? नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग इसका अवश्य ध्यान रखें कि सबसे बड़ा जघन्य कौन है? बोले जो भगवान को याद नहीं करता, जो भगवान का नाम कभी नहीं लेता, वही सबसे बड़ा जघन्य है। अतः सब लोग बोलेंगे जीवन में सुखदाई नाम जीवन में सुखदाई नाम। क्या बोलना है? आप सबको बोलना है ताली बजाते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय राम। जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। अच्छा, हम क्यों ले भगवान का नाम? कौन है भगवान? तो संत निवेदन करते हैं, सबके परम प्रकाशक जोई, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अवधपति सोई। संसार में सबको प्रकाश कौन देता है? प्रकाश के स्रोत आप देखेंगे तो एक है अग्नि, जलने पर प्रकाश फैलता है। दूसरा है विद्युत, बिजली, ये बल्ब आदि जो उपकरण है। और तीसरा है सूर्य भगवान। ये तीन स्रोत हैं प्रकाश के, लेकिन इन तीनों को भी जो प्रकाश प्रदान करता है वही परमात्मा सबके प्रकाशक है और वही भगवान है। सबके परम प्रकाशक जोई, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अवधपति सोई। असरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। और जिनकी कथा हम लोग श्रवण करने यहाँ पर आए हैं, किनकी कथा होने वाली है? भगवान शिव की। वो भगवान शिव शंकर कैलाश काशी कैलाश पर्वत पर विराजमान रहने वाले अग्नि अर्धांगिनी मैया पार्वती के साथ यह जो नाम है भगवान का, रात दिन स्मरण करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल
हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। 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 और कहते हैं जप ले रे मनवा शुभ हो शाम। 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 बोलिए गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए उठाइए। किसको किसको जिसको जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिया है सब लोग हाथ उठाइए। और क्या कहना है? श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और धन दौलत माल खजाना। धन दौलत और माल खजाना। एक बात निवेदन कर रहा हूँ, पत्ते की बात है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को दुनिया में जितना प्रिय धन दौलत लगता है, सच में ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के कहिएगा कि भगवान भी उतना प्रिय लगते हैं क्या? अभी एक एक माला सबके हाथ में दे दी जाए, तुलसी अथवा रुद्राक्ष, और निवेदन किया जाए कि मन लगा के आप लोग सीताराम 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 एक माला जप करिए। और कोई दूसरा आदमी एक एक 10-10 की कड्डी सबको दे दे और निवेदन करे कि भैया इसको काउंटिंग कर देना है, गिन देना है। किसमें ज्यादा मन लगेगा? पैसा काउंटिंग करने में कि माला जपने में? मलवा अपने आप जेब में रख दी जाएगी, रखवाना नहीं पड़ेगा। अब पैसे काउंटिंग करने के लिए हाथ जो है अपने आप चले जाएंगे। तो क्या है? पैसा, धन दौलत, संपत्ति जो है भगवान से भी ज्यादा प्रिय लगता है। लेकिन सोचना यही है कि भले प्रिय लगता है, ये काम तभी तक आ रहा है जब तक आंख खुली है। आंख बंद होने के बाद भी काम आता है क्या? 1 रुपया भी साथ में जाता है? इसका ध्यान रखते हुए धन दौलत माल खजाना। धन दौलत और माल खजाना। संग में प्यारे कुछ भी न जाना। संग में प्यारे कुछ भी न जाना। बड़े बड़े धनपतियों को आपने देखा होगा, लखपति, करोड़पति, क्या अरबपति, खरबपति, सोने की थाल में भोजन करने वाले मिल जाएंगे देखने को।
रावण से ज्यादा संपत्ति तो किसी के पास नहीं होगी। पूरी की पूरी लंका सोने की, पूरा घर, दीवार, दरवाजे, सड़क पर सोना, कितना सोना, कितनी संपत्ति रही होगी रावण के पास। और वह रावण जब मर गया तो एक छोटा सा सोने का सिक्का भी लेकर गया होगा क्या परलोक में? नहीं। तो हम और आप ले जा पाएंगे? तो सावधान हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसे से प्यार करिए, हम नहीं कहते कि पैसे से प्यार मत करिए। इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक पैसा और दूसरा परमात्मा। अब दोनों ही काम के चीज हैं, लेकिन संसार में जितने काम है सब में पैसा ही प्रमुख है। अच्छा, पैसा खर्च नहीं होता तो ये भगवान की सुंदर कथा आज हम लोग सुन पाते। शास्त्र कहते हैं धनाद धर्म, धन से धर्म का अर्जन किया जाता है। तो धर्म को अर्जित करने में भी धन कारण है। धन से अर्थ की भी उत्पत्ति होती है, धन से धर्म भी होता है, धन से कामनाओं की पूर्ति भी होती है। लेकिन चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, वह आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इस धन का सदुपयोग करना। अगर सदुपयोग करना नहीं जाना तो धन से धन कमा सकते हैं, धन से धर्म भी कमा सकते हैं, लेकिन वह जो धर्म होगा, जो अर्थ होगा, जो कामनाओं की पूर्ति होगी जिस धन से, वह धन अगर आप सदुपयोग नहीं कर पाए तो आपको मुक्ति के रास्ते पर ले जाने वाला नहीं होगा। तो सदुपयोग इसका कैसे करना है, इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सावधान हम जरूर हो जाएं और अपने मन को समझाएं जो शंकर भगवान समझाते हैं। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, संग में प्यारे कुछ भी न जाना, संग में प्यारे कुछ भी न जाना। सोच ले बंदे तू परिणाम, सोच ले बंदे तू परिणाम, सोच ले बंदे तू परिणाम, सोच ले बंदे तू परिणाम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए क्या बोलना है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये आपने जो भगवान नाम का स्मरण किया, ये इतना महत्व का है। पुराणों में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक माता पिता बड़े भगवान के भक्त, संत प्रवृत्ति के सद्गृहस्थ, नित्य सत्संग करने वाले, गुरु दीक्षा प्राप्त ऐसे धर्म प्राण दंपति के जीवन में एक बार कभी संजोग हो जाता है। अच्छों के घर में भी बुरे लोग, अब बुरों के घर में भी अच्छे लोग, जैसे रावण के यहाँ विभीषण जी, हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जी आ जाते हैं। तो बेटा जो उत्पन्न हुआ संजोग से नालायक हो गया। अब उस समय पुराने जमाने में संजोग से किसी किसी के नालायक हो जाते होंगे, पर आज तो सौभाग्य से लायक होते हैं। सच्ची बात है कि झूठी बात? अब जिनके पुत्र सुपुत्र हैं, लायक हैं, आप सच मानिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। अगर नहीं है तो खेद न करिए, चिंता न करिए, सबके साथ है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम चूकते अवश्य हैं। हमारे प्रयास करने के बावजूद अगर बच्चे बिगड़ जाएं, तब तो ये उनका प्रारब्ध है। लेकिन हम प्रयास न करें, बच्चे बिगड़ जाएं, तब उनके प्रारब्ध पर छोड़ना ये हमारी भूल है। ये हर माता पिता का अपराध है। शास्त्र कहते हैं ना, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित। माता शत्रु होती है। लाड़ प्यार में, दुलार करने के चक्कर में जो बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं लोग। बच्चों से प्यार करना गुनाह नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन प्यार इतना ही हो कि उनमें विकार उत्पन्न न हो। अगर आपका प्यार उसके अंदर विकार उत्पन्न कर रहा है तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए माता पिता को? तो कहते हैं कि लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि, 10 वर्षाणि ताडये, प्राप्ते तु 16 वर्षे, पुत्रे मित्रवदाचरे। समय का विभाग कर दिया। जब आपका बेटा जब तक 5 वर्ष का हो रहा है, ध्यान रखिए, जब तक 5 वर्ष का, तब तक आप उसको हल्का एक थप्पड़ भी न लगाइए, चाहे कितनी बड़ी गलती करे। और डांट दीजिए, आंख दिखा दीजिए, अलग बात है, लेकिन उसे मारना बिल्कुल नहीं है। उस समय अगर आप उसे मारेंगे तो उसके मन में अनावश्यक भय सर्जित होगा। जो 5 वर्ष से छोटा है, उसे क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान नहीं होता। वो अपने बालपने के स्वभाव में गलती पे गलती करता जाता है, तब सीखता है। तो आप भले आंख दिखा दीजिए, डांटिए, मारिए नहीं, प्यार करिए। लेकिन जब 5 वर्ष पार करने लगे, 6ठे में प्रवेश करे,
तब अपने प्यार को, अपने दुलार को थोड़ा सा करना है, लेकिन कम करना है। अगर वो गलती करता है, समझाइए बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। इस पर भी वह पुनः वही बात करता है, तब उसको ताड़िए। ताड़ने का अर्थ होता है उसमें संस्कार हो, वह सन्मार्ग पर आए। इसके लिए अगर आवश्यकता हुई छड़ी डंडे की, तो स्कूल में मास्टर साहब छड़ी मारते हैं कि नहीं? क्यों? अगर छड़ी का भय ना हो तो बच्चा होमवर्क पूरा करके जाएगा? नहीं जाएगा। वो निर्भय हो जाएगा कि स्कूल में मास्टर साहब मारते थोड़े। याद न भी करो तो कोई बात नहीं, करो भी तो कोई बात नहीं, तो याद क्यों करें? तो ये छड़ी जो है, ये मारना जो है, उसके मन में सावधान होने की प्रवृत्ति जगाती है कि नहीं याद करेंगे तो छड़ी खाएंगे। तो पढ़ता है और गलती करने से बचता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानने का समय 10 वर्ष उसके पास का होता है। तो 5 वर्ष में 10 वर्ष जब आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो ये 15 वर्ष के अंदर का जो उसका समय है, यही पीरियड है माता पिता अपने बच्चे को जितना सुनाना है, जितना समझाना है, आप समझा सकते हैं। अगर 15 वर्ष की उम्र के पहले जब आपको उसे सुनाना है, जब आपको उसे समझाना है, जब आपको उसे पढ़ाना है, तब आप बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, न उसे पढ़ा रहे हैं, न उसे समझा रहे हैं, न उसे सिखा रहे हैं, और वह 15 वर्ष की उम्र को पार कर गया, आपके बिना सुनाए, आपके बिना समझाए और आपके बिना सिखाए। तो जब 16 वर्ष का अवधि प्रारंभ हो जाए, तब उसे सिखाना, समझाना, पढ़ाना। अब आप उसे सुनाएंगे नहीं, वो आपको सुनाएगा और उसकी आपको सुननी पड़े। तो हमारा बेटा जीवन भर हमारी बात सुने, इसके लिए आपको कर्तव्य है कि जो समय है उसे सुनाने का, जो समय है उसे समझाने का, जो समय है उसे सिखाने का, उस समय पे क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान उसको दीजिए। और अगर नहीं दे पाए तो फिर 15 वर्ष के बाद आप शिकायत मत करिए उससे कि बेटा तुम ये काम नहीं कर रहे हो, कारण कि फिर वो आपको सुनाएगा, अब आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि जब सुनाने का समय था वो आप खो चुके हैं। तो ऐसा करने के बाद भी अगर कहीं संजोगवश प्रारब्धवश बच्चा नालायक हो गया, तो ये आपका और उसका दोनों का प्रारब्ध है, लेकिन हम प्रयास करें उसके बाद हो तब। इसलिए प्रयास करना माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। और इतना अवश्य याद रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारी संतान न बिगड़े, तो क्या करना पड़ेगा? हम कम से कम बिगड़े। आ रही है बात समझ में? इसका बात छोटी है, अर्थ व्यापक है। हम जितना कम बिगड़ेंगे, हम जितना गलत करने से बच्चों के सामने बचेंगे, उतने ही हमारे बच्चे हमसे अच्छी बातें सीखेंगे। अच्छा, हम ही अगर बच्चों के सामने ठोके
तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि माता पिता को देख के सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा। 12 बजे रात तक हम ही मोबाइल में फिल्म देखें, अब बचवा से उम्मीद करे कि बेटा 12 बजे तक तुम पढ़ो या 10 बजे सो जाओ, तो सोएगा कि देखेगा? वो बिस्तर से झांक के देखेगा कि पिताजी देख रहे हैं कि सो गए। आ रही बात समझ में? तो आज के बाद 12 बजे तक मोबाइल चलेगा कि सोया जाएगा? बोलिए गौरी शंकर भगवान की। मोबाइल देखना बहुत बुरी बात नहीं है, लिए हैं तो देखिए, लेकिन क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं, इसका ध्यान अवश्य रखिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो बच्चा धर्म प्राण माता पिता के होने के बाद भी, सत्संगी माता पिता के होने के बाद भी बिगड़ गया था, बात सुनता नहीं था माता पिता की और गलत काम ही करता था। माता पिता कहते बेटा स्नान करो, नहाना नहीं चाहता था। बेटा ठाकुर जी की पूजा करो, शंकर भगवान की पूजा करो, वो नहीं करना चाहता था। और ऐसे लोग आजकल तो बहुतायत में होते हैं, जब सुबह उठेंगे, सुबह तो सूर्योदय से पहले कितने लोग जगते हैं तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कि हम सूर्योदय होते हुए सूर्य का दर्शन करें बिस्तर छोड़कर। परंतु प्रायः आजकल यही हो रहा है कि बिस्तर पर पड़े हमारा दर्शन सूर्य भगवान करते हैं, हम बिस्तर छोड़कर उनका दर्शन। अगर हम बिस्तर छोड़ के उनका दर्शन करते तो ये होता कि हम सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठते, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण करते, उगते हुए सूर्य को, तब ना हमारा दर्शन, हम अपना स्नान आदि करके सूर्य भगवान का दर्शन करते। लेकिन होता क्या है कि हम अभी बिस्तर पर ही पड़े हैं, रजाई में दफन हैं, और उसी अवस्था में सूर्य नारायण हमारा दर्शन करते हैं। हम कहते हैं कि अब तुम्हारा जब समय हो तब आओ, हम तो अपने समय पर ही। तो जो लोग ऐसे हैं क्या करेंगे? जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वह आदमी भला है किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वह आदमी भला है किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वह आदमी भला किस काम का। वह आदमी भला है किस काम का, वह आदमी भला है किस काम का। दिन दुनिया की खबरों में बच गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया।
रात आई तो बिस्तर पे सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया। प्रातः जगते ही सुबह में सीताराम नहीं निकलेगा। क्या कहते हैं, अरे चाय बन गई, बुढ़िया माता जी लोग और कहती हैं, अरे बहू चाय तैयार है, और सीताराम नहीं, चाय बिस्किट निकलता। दिन भर तो दुनिया की खबरों में बटा, प्रातः होते ही प्रभात खबर, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने लगे। दुनिया की खबर जान रहे हैं, अपनी कोई खबर नहीं। दिन दुनिया की खबरों में बच गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया, हो रात आई तो बिस्तर पे सट गया। दिन भर फुर्सत नहीं मिली, रात जब हुई भोजन हो गया। अब भगवान देख रहे होंगे कि अब तो याद करेगा, तो भोजन करने के बाद आजकल तो मोबाइल महारानी हाथ में है, अब देखते देखते कब नींद आ गई खुदे पता नहीं। तो रात आई तो बिस्तर पे सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया, हो रात आई तो बिस्तर पे सट गया। जिसे होश नहीं, जिसे होश नहीं सुबह और शाम का, जिसे होश नहीं सुबह और शाम का, वह आदमी भला है किस काम का, वो